अंदर ये अरबईन टू अरबईन ये 1 साल होता है। एक था हाँ। ये अरबईन आने से पहले मेरी ये होटल को 4 महीना हो गया। इनका आलू मटर की सब्ज़ी जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और उसका जायका रखा है, अपनी खिदमत कर रहे हैं। अभी कुछ मेन्यू में आपके कुछ और। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त मैं हूं करबला में, इराक के करबला मोहल्ले में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के एकदम आगे खड़ा हूं। और काफ़ी लोग की काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कोई आप करबला जा रहे हैं तो कुछ इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह आप हमें बताएं जहां पे हम लोग जा सकें। तो मैं आपके लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट ले आया हूं जिसका नाम है मज़हर करबला, जो कि आप इंस्टाग्राम में काफ़ी वायरल देख रहे हैं। तो मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना सकूँ जहाँ पे आप लोग इंडियन खाना वगैरह खा सकें। तो पहले मैं आपको इसका रास्ता दिखा देता हूँ। ये है मौला अब्बास का हरम और सामने वो आप देख रहे होंगे वहाँ पे पोल नंबर 24, पोल नंबर 24 इधर आएंगे तो ये अली भाई क्या नाम है उसका, उम्मुल कुरा के जो होटल है 24 नंबर पोल से ही आप देखेंगे उम्मुल कुरा होटल है। इसके आगे ज़रा आप आएंगे तो ये पहला लेफ्ट हैंड जो पड़ेगा आपका, ये पहला जो लेफ्ट टर्न है यहाँ पे, तो ये आपको पड़ जाएगा मज़हर करबला होटल। तो चलिए हम यहाँ पे आपको अंदर चल के दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने की चीज़ फूड में सर्व किया जाता है, क्या रेट वगैरह हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सब हम आपको डिटेल वाइज दिखाएंगे। प्लस यहाँ के जो ओनर हैं उनका भी थोड़ा इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू लेंगे कि इसके बारे में पूछेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं करबला मोहल्ला में और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के एकदम सामने है। और जिस रेस्टोरेंट में है ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मज़हर करबला। तो वहाँ पे हम लोग मौजूद है क्योंकि सबसे बड़ी नीड जो होती है यहाँ पे, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी नीड, अगर काफ़िले से आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर काफ़िले के अगर ग्राउंड पैकेज लेके आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो नीड रहती है वो रहती है इंडियन खाने की। तो एक हमने आपके लिए रेस्टोरेंट ढूंढा है जो कि आपका जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के जो सामने पोल नंबर 24 है, इसके सामने एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है मज़हर करबला। तो उसका कुछ हमने आपको यहाँ पे खाना यहाँ पे रखवाया है। तो हमारे साथ है यहाँ मज़हर करबला के ओनर हमारे मज़हर भाई, जो कि इंडिया के गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मज़हर भाई, पहली बात तो आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमको परमिशन दी कि हम आपके रेस्टोरेंट में आके कुछ कवर कर सकें। तो सबसे पहले साथ तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी नींव कैसे रखी गई है आपकी, कैसे आपके मतलब दिमाग में आया कि हम एक इंडियन फूड यहाँ सर्व कर सकें, वो भी इराक जैसे शहर में। सर एक्चुअल में मैं स्पेसिफिकली 16 अरबईन किया हूँ। माशाल्लाह 16 अरबईन। मैं 16 अरबईन किया हूँ। 16 अरबईन के अंदर मैंने कुछ अरबईन मेरी फैमिली के साथ में किया है। तो रात के टाइम पे जैसे हम लोग टूर के साथ में आते थे, अब टूर का ऐसा है कि 8 बजे के बाद आपको खाना मिलना नहीं है। अब जितने हमारे इंडियंस हैं सबका शेड्यूल ये है कि वो रात का खाना खाए और हरम चले गए। अब यहाँ पे भूख ज़्यादा लगती है। अब रात में जब 2 बजे हरम से निकलते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, वो फिलहाल गले से उतरता नहीं है, सूखा सूखा। यहाँ की कबाब में बास आती है, वो गले से नहीं उतरती है। होटल में खाना भी ख़त्म हो जाता है। होटल में खाना ख़त्म हो जाता है, अपनी होटल के अंदर चाय मिलती नहीं है, सर अलग दुखता है। तो बस उससे एक आइडिया आया कि इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जाए। तो बेसिकली दिस इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ खिदमत के लिए। हमने लास्ट ईयर मांगा था मौला से और मौला ने हमको अता किया ये साल। यानी ये साल भर के अंदर ये अरबईन टू अरबईन ये 1 साल होता है। ये अरबईन आने से पहले मेरी ये होटल को 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया जी, 4 महीना हो गया माशाल्लाह। 4 महीना होने के बाद हम ये पहला सीज़न हमने सर्व किया है सबको। अच्छा, पहला ये अरबईन आपका पहला अब मेरा पहला अरबईन है जो मैंने खिदमत की है। यानी ये भी बात जा सकता है कि आपका आशूर और अरबईन ये पहला आपने जो है हाँ, अरफा के अंदर हमने उसकी ओपनिंग करी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि परमिशंस आने मेरे को टाइम लग गया। सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि जो मैं जगह पे हूँ यहाँ पे ना मेरे को कोई पुलिस लगती है, ना मेरे को कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेरे अंडर में आता है, कोई नहीं आता है। मैं अंडर में आता हूँ हरम में मौला अब्बास के। अच्छा। जिसे जहाँ से अपने को परमिशन लेना है उसका नाम है अदब अब्बासिया। अच्छा। अदब अब्बासिया का ऐसा है सर कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पूरे करबला मोहल्ला के अंदर। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से परमिशन लेने मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो परमिशन मिलने के बाद फिर बाद में हम लोग ने ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल बना के हमने चालू किया। अदबे का अल्हम्दुलिल्लाह इतना सपोर्ट है अपने को, अल्लाह का शुक्र है, मौला का एहसान है, मौला का करम है
कि आप यहाँ से बाहर निकलोगे, राइट करोगे तो अदबे ने 2 आदमी सिर्फ हमारे लिए बिठाए, ताकि अल्लाह ना करे किसी को कुछ ऊपर नीचे अच्छा, हो जो तो बाहर जो आदमी बैठे हुए हैं 2 आदमी जो बैठे हैं वो सिर्फ हमारे लिए बैठे हैं। स्पेशली बताने के लिए बैठे हैं कि ये बताने के लिए नहीं, हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, जैसे अभी इराकी है या इराकी जो भी आते हैं तो हमको लैंग्वेज उनकी आती नहीं है, बराबर है। कभी इराकी जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये हमको तीखा खाना दे दिया, जबकि हम उनको हमारी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं कि सर ये तीखा है करके, तो वो कैसा झगड़ने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। तो ये भारी इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, तो कैमरा लगाया हुआ है तो आ जाते फौरन, फिर हमारा मैटर सॉल्व कर देते और चले जाते। तो अदबे का हमारे को इतना सपोर्ट रहा है। तो आपने अभी इंडियन खाने में आपने क्या क्या चीज़ें अपने मेन्यू में ऐड की हुई हैं? एक्चुअल में भाईजान हम लोग ने बहुत स्पेसिफिक चीज़ें रखी है, जैसा दाल हो गया, कोरमा हो गया, कीमा हो गया, फिर बाद में छोले हो गए, हाँ छोले हो गए, फिर बाद में हमने पुलाव रखा है, चिकन मटन पुलाव रखा है, फिर बिरयानी रखी है, और फिर बाद में मटन कोरमा भी रखा है। ये तो प्रॉपर लंच और डिनर के लिए। ठीक है। ब्रेकफास्ट आइटम के अंदर सर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे करबला के अंदर, यानी करबला के अंदर आलू पराठा कोई नहीं देता है। आलू पराठा कोई नहीं देता है। मैं सीज़न में सर्व नहीं कर पाया, ये अरबईन के सीज़न में मैं इसके लिए सर्व नहीं कर पाया क्योंकि बिकॉज एक आलू पराठे को लगता है 4 मिनट, बराबर है। मेरे पास रश इतना था कि मैं किसको किसको कितना वेट कराऊँ, और फिर बाद में नाराज़गी होना, बिना लिए चले जाना, तो कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा मैं बंद कर दूँ। तो मैंने पिछले ये 8 दिन मैंने बंद रखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से फिर हम लोग ने रेज्यूम किया। तो उसकी कोई आपने कुछ टाइमिंग रखी है कि जो ब्रेकफास्ट से लेके ब्रेकफास्ट की टाइमिंग अलग है, लंच और डिनर की टाइमिंग क्या आपने रखी है? सर कैसा है, मैंने खाली ब्रेकफास्ट की टाइमिंग रखी है और स्नैक्स की टाइमिंग रखी है। ब्रेकफास्ट में हमारा ऐसा है कि जितने इंडियंस आते हैं वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सब भूखे हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा है कि तुम यहाँ पे फजर की अजान होए ना तो तुम जमात भी मत पढ़ो, तुम फुरादा पढ़ो और आ जाओ यहाँ पे, तो हम तुम्हारे को रेडी सर्व कर देंगे। लेकिन अजान के बाद से हम सर्व करना चालू करेंगे, अजान से पहले नहीं, क्योंकि सर हमको भी थोड़ा टाइम लगता है उसको। बिल्कुल। तो सुबह 3:30-4 बजे के बाद, जैसा अभी जो अजान हो रही है वो 4 बजे की अजान है, तो ऑलमोस्ट मैं 4:15 बजे लॉक खोल देता हूँ। 4:15 बजे से लेके मैं 10:30 बजे तक मैं नाश्ता सर्व करता हूँ, जिसके अंदर पराठा हो गया, आलू पराठा हो गया, हाफ फ्राई हो गया, आमलेट हो गया, छोले हो गए। ये मैं स्पेसिफिकली खाली नाश्ते में सर्व करता हूँ। हाँ, फिर बाद में लंच और डिनर, उसके बाद में 10:30 के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं। 12 बजे से लंच और डिनर हम वो करते हैं। फिर 5 बजे हम स्नैक्स चालू करते हैं। 5 बजे उसके अंदर हम इंडियन पंजाबी समोसा देते हैं। अच्छा। हाँ, और इंडियन ब्रेड पकौड़ा देते हैं। अच्छा। फिर कभी कभी हम आलू प्याज के भजिए देते हैं। अच्छा। फिर कभी हम नमक पारा बना देते हैं। तो ये चीज़ जो है सर वो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं आस्ते आस्ते करके। हाँ, जबकि मैं मानता हूँ करबला जो है वो लेविशनेस की जगह नहीं है। बिल्कुल। मैं मानता हूँ ये इमाम हुसैन के गम का मैदान है, सब कुछ है। मैं उसको लेविशनेस करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैं दे रहा हूँ ये बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड्स है, इस बात बेसिक। अच्छा, ये जो आली पूरी से चाहे कौरमा हो या छोले हो, तो इसमें क्या मसाले यहीं के होते हैं या नहीं? ये सब इंडिया से आते हैं। इवन अपनी इंडियन चाय में दे रहा हूँ, उसकी चाय पत्ती भी इंडिया से आती है। वो भी इंडिया से? सब इंडिया से आता है। अच्छा। यानी हमारे छोटे से बड़े चीज़ तक सब इंडिया से आती है। और मैंने ज़्यादातर देखा है यहाँ जो पानी का सिस्टम है वो एक कप में दिया जाता है, जो होता है एक ग्लास, डिस्पोजल ग्लास, लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जग वगैरह ये सर ऐसा है ना सर, ये पानी जो है ना ये शिफा का पानी है। आप इसको ऐसा बोल सकते हो। अच्छा। देखो, पानी का ऐसा है, मैं आपको एकदम खुली तौर पे बताना चाहता हूँ कि सर हमने हरम से परमिशन ली है कि हमको हरम का पानी चाहिए। अच्छा। तो हमको हरम ने परमिशन दी है कि दिन में 2 बार तुम हमारे से पानी लेके जा सकते हो। अच्छा। तो ये जो पानी है ना सर, मेरे को जो कप सिस्टम है ना वो ठीक है, वो हाइजेनिक भी रहता है और प्रॉपर तरीके से रहता है। बिल्कुल। और मेरे को कोई कॉस्ट पड़ता भी नहीं उसका, बहुत सस्ते में आता है वो। लेकिन मैं फिर भी इसको प्रीफर इसके लिए करता हूँ ना क्योंकि मौला अब्बास के हरम का पानी है, और स्पेसिफिकली ये मैं खुद जाके लाइन लगा के लेके आता हूँ। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप ये हरम का पानी, ये मैं खुद जाता हूँ, लाइन लगाता हूँ, लेके आता हूँ वहाँ से पूरा भर के, फिर बाद में यहाँ पे इसको कोल्ड चिल्ड करता हूँ मैं बर्फ़ डाल के, और लोगों को ज़ायरीन की खिदमत में देता हूँ मैं।
अच्छा, ये जो जगह है, कहा जाए कि एक तो ये आपका एरिया हो जाता है, तकरीबन कितने लोग इसमें आ जाते होंगे? यहाँ पे कम से कम 10 से 12 लोग आ जाते हैं। हाँ हाँ फिर बाद में ऊपर एक अपने पास बड़ा हॉल है, हाँ हाँ। जिसको यानी अपन ने इतना लेविश रखा नहीं है, तो डाइनिंग एरिया तो ये जो सिंपल तरीके से रखा है। कुर्सी और टेबल यही है मेरे पास, बाकी नीचे बैठने का है जो भी है ऊपर मेरे पास। तो नीचे बैठो, आगे मैंने ऊपर एक यानी आप इंडिया के अंदर आप बोल सकते हो दस्तरखान टाइप, जी जी जी। आप दस्तरखान उसको बोल सकते हो, तो दस्तरखान टाइप है। और प्लस कैसा है कि मेरा ऐसा इधर यानी मेरी ऐसी थिंकिंग है, मेरी ऐसी सोच है कि जब 10 लोग आजू बाजू बैठेंगे ना, हाँ। साथ में खाना खाएंगे ना, तो एक दूसरे को पहचानेंगे भी, एक दूसरे के लिए दुआएं भी करेंगे, और एक दूसरे को यानी कम्युनिटी आगे भी बढ़ेगी। कमेटी आगे यानी कोई कैसा है कि कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे अभी आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे काम आ जाओ, मैं आपके काम आ जाओ, तो कम्युनिटी हाथ पे हाथ रख के मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। बराबर है, तो वो हिसाब में हमने दस्तरखान भी रखा है। प्लस दूसरा कैसा है कि ये करबला है, इसको सिंपल वे में मुझे सर्व करना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने उसका एम्बियंस इतना हाई फाई नहीं रखा हूँ मैंने। नहीं, ये आप करबला जैसी जगह में अगर इंटरनेट मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी मैंने जो रेट्स रखा है पूरे करबला के अंदर, देख लो सबसे लो रेट्स मेरे। पूरे करबला के अंदर आपको जो चाय मिलेगी वो अलिफ की मिलेगी, मैं खम्स मियाँ की दे रहा हूँ, 50% ऑफ, यानी पूरा लेस करके कोई दे रहा हूँ प्रॉफिट मैं। नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। और उसके अंदर सिर्फ और भी सिर्फ ज़ायरीन खिदमत के से शुरू किया गया है ये, और माशाल्लाह से आपने यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट लगाया है ना, वो आस्ते आस्ते करके रिटर्न होता है। रिटर्न होता है। बराबर है, क्यों एक दिन ऐसा आएगा कि ये इन्वेस्टमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, वो इसमें से ही निकल जाएगा, फिर हम रेट्स इसको और कम कर देंगे। और कम कर देंगे। जी। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि ये आपको इंडियन चपाती मिल जाएगी, जो शायद कहीं नहीं मिलती है यहाँ पे, और ये हो जाते हैं हमारे इंडियन छोले हो जाते हैं, और ये है चिकन कौरमा। जी। ये है चिकन कौरमा, और ये हो जाती है दाल की। हमारे यहाँ पे 2 तरह की दाल बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मसूर की दाल हाँ, है, हाँ। लाल मसूर की। हाँ हाँ। एक काले मसूर की दाल बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी की दालें यहाँ पे मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। उड़द की दाल नहीं मिलती है, अरहर की दाल नहीं मिलती है, अच्छा अच्छा अच्छा। यानी उसको ढूंढना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर अपने को मिल भी जाए तो उसका कॉस्टिंग इतना हाई हो जाता है कि मैं ये रेट्स में नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिसाब में हम 2 ही दाल प्रिपेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसमें लहसुन और वो लाल वाली मिर्ची नहीं आती है इंडिया के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका तड़का लगता है। और ये हो जाता है इनका आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, उसका जायका इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और ये हो जाता है इनका आलू मटर कीमा। आलू मटर कीमा। आलू मटर कीमा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करबला मोहल्ला में, और भी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सलाम के हरम के पास आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब खाना हमारे सामने लगी गया है, तो एक आध निवाला से टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं छोले से, जो ये कहा जाए कि सुबह का आपको नाश्ते में मिल जाएगा आपको। और खा के सच बताऊं तो हिंदुस्तान की याद आ गई है कि आप करबला शहर में बैठे हैं और आपको किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो यकीन माने लगेगा कि आप घर जैसा खाना खा रहे हैं। और ये हो जाता है चिकन कौरमा। तो फिर कौरमे का हम एक निवाला ले लेते हैं। परफेक्ट मसालों के साथ और परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है। इंशाल्लाह आप यहाँ पे आएंगे, मज़ार करबला में आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, और लगेगा कि आप कहीं बाहर मुल्क में खाना नहीं खा रहे हैं, अपने हिंदुस्तान का ही खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। इतना जायकेदार खाना खाने के बाद एक सवाल मेरा और था मदर भाई से कि मदर भाई एक चीज़ बताइए कि इतना जो जायकेदार खाना है, और तो इसका रेट इतना कम क्यों है? पहली बात तो ये है कि सीज़न के अंदर हमारे पास ज़ायरीन आते हैं। सीज़न के बाद यहाँ पे कई हौज़े आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के या बाकी के दीगर मरजाज के, ठीक, जहाँ पे तालिब इल्म पढ़ते हैं। और जो तालिब इल्म जो पढ़ाई करते हैं ना, उनकी जो उनकी शेरिया, जो उनकी स्टाइपन जो रहती है ना, वो इंडियन 10,000 12,000 के आसपास है। अब उसके अंदर वो 12,000 में उनको खाना भी पूरा खाना है, अखराजात भी उनके निकालने हैं, बाकी के खर्चे भी निकालने हैं।
तो हमारी ये कोशिश है कि उनको 3 टाइम का खाना 330 दिन वही पैसे के अंदर अंदर दे दें। उसमें हम लोग प्रोवाइड करा सकें, ताकि कल उठ के जब जाए और इमाम हुसैन का नाम किधर और ले तो उसमें हमारी भी तो कुछ रहेंगे। आपका भी कुछ रहे। बिल्कुल बस तो ये सिर्फ और सिर्फ ये तोलोबाज की वजह से हमने इसको इतना लो कॉस्ट किया है। अच्छा, क्योंकि ज़ायरीन का अगर आप देखो तो मेरे पास ज़ायरीन जो है वो साल में 6 बार आएंगे, बिल्कुल। बराबर है, जो मेन सीजन्स है। अच्छा ठीक है, छोटे मोटे टूर्स जो आते गए वो ठीक है, इंडिविजुअल जो पब्लिक अक्सर आती है वो सब बड़े बड़े सीज़न में ही आती है, नॉर्मल डेज पे कोई आता नहीं है। मेरे जो साथीदार है और जिनको मुझे सर्व करना है वो एक्चुअल तोलोबाज है, जो तालिब इल्म है, जो मौलाना है। मौलाना। क्योंकि काफ़ी गर्ल्स हॉस्टल्स है यहाँ पे, अच्छा। जो बेचारियाँ छोकरियाँ हैं। मैंने इंक्वायरी मैंने निकाला तो 15 साल से लेकर 25 साल तक की सब छोकरियाँ हैं। तो ये लोग को क्या बनाने आवे? सही बात है। ये लोग पढ़ाई करेंगे कि खाना बनाएंगे? इनकी कॉलेज अलग अटेंड करना है इनको, इनका कॉलेज का टाइम अलग है, इन लोग फिर घर पे आवे, फिर बाद में इनके खुद के भी रूममेट्स है, फिर बाद में इनको सारी चीज़ें करना है, पढ़ाई भी करना है। उसके अंदर भी ऐसा है कि अगर तुम पेपर में फेल हो गए तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। यानी आप एक पेपर में फेल हो गए तो स्पेसिफिकली कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये का कुछ हिसाब है इंडियन, कि वो उतना पैसा आपको कट हो जाएगा। अच्छा, जो ये लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं तो उनकी क्या ऐसा कुछ आपने सिस्टम बनाया है कि वहाँ से डिलीवरी कर सकें, या फिर कोई ज़ायरीन आता है किसी हाँ, होटल में मैं रुकता है? स्पेसिफिकली औरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने इतना अच्छा एम्बियंस बनाया नहीं हूँ कि भाई मैं औरतों को फैसिलिटी दे सकूँ। बिल्कुल। तो जितनी भी लेडीज़ का मुझे फ़ोन आता है, मैं ज़्यादा करके हरम लिमिट्स के अंदर, हाँ। यानी हरम लिमिट्स बोले तो ये मौला अब्बास हरम से लेके इमाम हुसैन के हरम तक ये कुछ अराउंड 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है। बिल्कुल। मैं उनको वहाँ पे उनकी होटल पे उनके रूम पे जाके डिलीवरी करता हूँ। कुछ चार्जेस वगैरह डिलीवरी की? मैं 2 अलिफ चार्जेस लेता हूँ, हाँ। जो अपन नहीं लेते, अपने बच्चे लोग जो जाते हैं वो लेते हैं। तो उनकी मेहनत का, उनका हक का पैसा उनको मिल जावे। और दूसरा कैसा है कि मैं उनको सर्व कर सकूँ, लेडीज़ ज़ायरीन जो भी है या बच्चे जो भी है, जो क्या बोलते हैं, जो पढ़ रहे हैं हौज़ इल्मिया के अंदर, उनको मैं सर्व कर सकूँ। और बोलते ना, इससे बड़ी अपन बोलते ना अपने लिए शहादत है। ये मौला ने अपने को खिदमत के लिए रखा है, अपनी खिदमत कर रहे हैं। अभी कुछ मेन्यू में आपके कुछ और चेंजेस हो सकते हैं आगे इन फ्यूचर? इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग स्नैक्स आइटम बढ़ाएंगे, जैसे? क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूँ तो हम लोग पाव का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मुंबई के जो पाव आते हैं, वो पाव का इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ लगे हुए हैं, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। अच्छा। तो वो पाव अगर हमने चालू किया तो उसके साथ में हम वड़ा भी चालू करेंगे, वड़ा पाव वगैरह चालू करेंगे, बॉम्बे स्टाइल का, रशियन कटलेट्स वैसा कुछ चालू करेंगे। ज़्यादा लेविश चीज़ें नहीं हो पाएगी, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम करेंगे, ताकि कैसा है कि ये 1-2 रशियन कटलेट्स के अंदर अगर आपका पेट भर जाता है, बिल्कुल बराबर है, तो आपका पैसा भी बचा, मेरी खिदमत भी हो गई, बराबर। आपको बोलते ना, आपका जो महीना जो निकालना है उसमें कॉस्ट कटिंग भी हो गई। तो इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए? अच्छा, बहुत सारे लोग आपके पास आते भी होंगे कि भाई हमको नॉनवेज नहीं खाना, वेज खाना है। वेज के अंदर देखो मेरे पास एवरी डे मेरे पास 2 सब्जी बनती है और छोले बनते हैं एवरी डे। मैं वो वेज में रखता ही हूँ, क्योंकि करबला के अंदर जो ज़ायरीन आते हैं ना, वो ज़्यादा करके चिकन प्रीफर नहीं करते। बिल्कुल समझे? वो दाल चावल प्रीफर करते हैं, हाँ। सब्जी रोटी प्रीफर करते हैं, बिल्कुल। बराबर है। तो मैं ज़्यादा करके वेज के ऊपर फोकस करता हूँ मैं इसके लिए। तो यहाँ पे आपको मान लिया नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको वेज का भी ऑप्शन मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप आइए, और अगर आप वेज खाते हैं तो वेज खाना खाइए यहाँ पे, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाइए, प्लस स्नैक्स खाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ जो है समोसा प्लस समोसा चाट भी काफ़ी अच्छी मिलती है। हाँ, तो और इंशाल्लाह आने वाले ब्रेड पकोड़े है, प्याज के भजिए है, मतलब पूरा इंडियन स्ट्रीट फूड पूरा इन्होंने ला के जैसे भी जैसे मदर भाई ने बताया कि अभी वड़ा पाव भी आने वाला है, तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो इस खाने के अलावा भी हमें मदर भाई ने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी, और इनका इंस्टाग्राम पेज भी है मदर करबला के नाम से, उसमें पूरा इनका मेन्यू पड़ा है, प्लस रेट के साथ पड़ा है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बनानी थी कि इराक जैसे शहर में अभी करबला में भी आपको हिंदुस्तानी जायका यहाँ मिल सकता है, हिंदुस्तानी खाना मिल सकता है, कि अगर आपको फैमिली साथ आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, यहाँ से ग्रुप के साथ भी आ रहे हैं आपको, और आपको यहाँ आना है तो वहाँ आप आ सकते हैं।
टाइमिंग इसकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ का फुल एड्रेस भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जब भी यहाँ पे करबला आ रहे हैं और इंडियन खाने की रिक्वायरमेंट है तो मदर करबला को याद करें। इस वीडियो के साथ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। ऐ मौला अब रहम कर दो सकीना के चचा, दर्द कम कर दो सकीना के चचा, दूर गम कर दो सकीना के चचा, ये करम कर